सितंबर 2008। एक तारीख, एक घाव, एक ऐसा दिन जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया, एक ऐसा दाग जो इंडिया के सीने पर हमेशा के लिए रह गया, एक ऐसा दर्द जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुंबई, सपनों का शहर, जिसे उस रात आतंक के राक्षसों ने कब्जा कर लिया, एक रात जिसने हर दिल को दहला दिया। लेकिन क्या हम सच में उस रात की पूरी सच्चाई जानते हैं? क्या हम उन छिपी हुई कहानियों को समझ पाए हैं? क्या हमने उन सवालों का जवाब ढूंढा है जो आज तक हमें घेरे हुए हैं? क्या हम उन रहस्यों को सुलझा पाए हैं? ये वीडियो आपको उस रात की हर परत खोलेगा, हर साजिश का पर्दाफाश करेगा, हर छिपी हुई सच्चाई को सामने लाएगा। के मुंबई अटैक्स का सारा सच, हर चीज डिटेल में आपके सामने, हर घटना, हर पल, हर दर्द, क्योंकि ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि इंडिया पर एक बहुत बड़ा हमला था। एक ऐसा हमला जिसने हर भारतीय को झकझोर दिया। कैसे 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे? किसने मदद की? कौन थे वो लोग जो इस साजिश के पीछे थे? किसने उन्हें सेफ हेवन दिया? किसने उन्हें छिपने की जगह दी? क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या एक बहुत बड़ी साजिश? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। हर रहस्य का पर्दाफाश होगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई का गौरव, इंडिया की शान, उस रात आग में घिरा हुआ था। यह होटल, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक दृश्य में बदल चुका था। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और समय था रात के करीब 9:20। यह एक सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन जल्द ही यह रात इतिहास में दर्ज हो गई। उस वक्त जब पूरा मुंबई सोने की तैयारी कर रहा था, कुछ नकाबपोश आतंकियों ने ताज होटल पर हमला कर दिया। ये आतंकी, जो पूरी तरह से तैयार थे, होटल में घुसते ही आतंक फैलाने लगे। बहुत सारे हथियारों से लैस ये आतंकी होटल में घुसे और गोलियां चलाने लगे। उनकी गोलियों की आवाज से पूरा होटल गूंज उठा और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। होटल के गलियारों में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते होटल में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और होटल का एक बड़ा हिस्सा जलने लगा। आग इतनी भयानक थी कि उसे दूर से देखा जा सकता था। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और धुआं चारों ओर फैल गया था। पूरा ताज होटल, जो पहले रोशनी से जगमगाता था, अब आग और धुएं में डूबा हुआ था। यह दृश्य बहुत ही भयावह था और लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। होटल के अंदर फंसे मेहमान बहुत डरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और कैसे अपनी जान बचाएं। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने की कोशिश की, तो कुछ ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। घटना की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस और सुरक्षा बल वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। लेकिन आतंकवादी पहले से ही होटल में कई जगहों पर बम लगा चुके थे। इन बमों के धमाकों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। पहले तो बहुत कंफ्यूजन था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। हर कोई घबराया हुआ था और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जल्द ही एनएसजी के कमांडो ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी बहादुरी और कुशलता से स्थिति को काबू में करने की कोशिश की और आतंकियों का सामना किया। ताज होटल से थोड़ी दूर पर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल भी आतंकियों के निशाने पर था। यह होटल अपनी भव्यता और सेवा के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। यहां भी 2 आतंकी
समुद्र के रास्ते होटल में घुसे थे। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास हथियार और गोला बारूद थे। होटल के लॉबी में घुसते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मेहमानों और स्टाफ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। होटल की भव्यता उस रात खौफ में बदल गई। जो जगह कभी शांति और आराम का प्रतीक थी, अब आतंक का गढ़ बन चुकी थी। आलीशान कमरे जो पर्यटकों की खुशियों के गवाह हुआ करते थे, अब मौत के जाल बन चुके थे। हर कोने में खून और तबाही का मंजर था। होटल के अंदर फंसे लोगों की चीखें बहुत डरावनी थीं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश कर रहा था। फोन पर अपने परिवार से बात करते हुए वे बस यही कह रहे थे, हमें बचा लो। उनकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज होटल पर हुए हमलों के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा बल चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन आतंकी अभी भी कई जगहों पर थे। उनकी तलाश जारी थी और शहर में डर का माहौल बना हुआ था। चैप्टर 4। दक्षिण मुंबई का मशहूर कैफे लियोपोल्ड कैफे हमेशा से ही पर्यटकों और मुंबई वालों के बीच बहुत फेमस रहा है। लेकिन 26/11 की उस खौफनाक शाम को इस कैफे की रौनक गायब हो गई। 2 आतंकी AK-7 राइफलों से लैस कैफे में घुसे और गोलियां चलाने लगे। कैफे में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। टेबल पलट गईं, कुर्सियां टूट गईं और हर तरफ चीख पुकार मच गई। जमीन खून से लाल हो गई थी। मासूम लोगों की लाशें यहां वहां पड़ी थीं। यह देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लियोपोल्ड कैफे पर हमला आतंकियों की क्रूरता की एक वानगी थी। वे बेकसूर लोगों को मारकर दहशत फैलाना चाहते थे, लेकिन मुंबई शहर डरने वाला नहीं था। चैप्टर 4। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का सबसे बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। 26/11 की रात CST स्टेशन भी आतंकियों के निशाने पर था। 2 आतंकी भारी बैग लेकर स्टेशन में दाखिल हुए। देखते ही देखते उन्होंने अपने बैग से गन्स निकाले और गोलियां चलाने लगे। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहां भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। गोलियों से बचने के लिए लोग ट्रॉली के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेशन युद्ध का मैदान बन गया। हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं। घायलों की चीखें गूंज रही थीं। CST स्टेशन पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। चैप्टर 5। नरीमन हाउस। इबादत गाह में आतंक का कहर। नरीमन हाउस एक यहूदी प्रार्थना स्थल, जहां लोग प्रार्थना और शांति के लिए आते थे। लेकिन 26/11 को आतंकियों ने इस जगह को भी नहीं बख्शा। 2 आतंकी नरीमन हाउस में घुसे और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। आतंकियों ने बंधकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। नरीमन हाउस की घेराबंदी 2 दिनों तक चली। इस दौरान NSG कमांडो ने बंधकों को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की। आखिरकार NSG कमांडो ने सभी बंधकों को बचा लिया। नरीमन हाउस की घटना ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चैप्टर 6। कामा अस्पताल। फरिश्तों पर वार कामा अस्पताल, जहां हर दिन नई जिंदगी आती है, जहां बीमारों के लिए दुआएं की जाती हैं। 26/11 को आतंकियों ने इस अस्पताल को भी अपना निशाना बनाया। 2 आतंकी अस्पताल में घुसे और गोलियां चलाने लगे। अस्पताल में मौजूद मरीज, डॉक्टर, नर्स सभी बहुत डर गए। मरीजों को लेकर भागते डॉक्टर, मां की गोद में रोता हुआ बच्चा, यह देखकर बहुत दुहक होता है। आतंकियों का सामना करते हुए मुंबई पुलिस के बहादुर अधिकारी हेमंत करकरे
अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए। कामा अस्पताल की घटना ने यह दिखाया कि आतंकवाद इंसानियत को खत्म करना चाहता है। चैप्टर 7, अजमल कसाब। जिंदा पकड़ा गया आतंक का चेहरा। 26/11 के हमलों में शामिल 10 आतंकियों में से सिर्फ एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कसाब। कसाब और उसका साथी इस्माइल खान सीएसटी स्टेशन पर हमला करने के बाद एक पुलिस जीप चुराकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस के बहादुर अधिकारी तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कसाब का सामना किया। ओम्बले ने कसाब पर गोलियां चलाईं और उसे घायल कर दिया, लेकिन इस दौरान कसाब की गोलियों से ओम्बले शहीद हो गए। कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से मिले सबूतों ने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया। कसाब की गिरफ्तारी 26/11 के हमलों की जांच में एक अहम कड़ी साबित हुई। ओतरो 26/11 के मुंबई हमलों को 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका दर्द आज भी ताजा है। 3 दिनों तक मुंबई दहशत में डूबा रहा। 166 बेगुनाह लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, लेकिन इस घटना ने इंडिया को और मजबूत बनाया। इस घटना ने जहां एक तरफ आतंकवाद की क्रूरता दिखाई, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के साहस और एकता को भी दिखाया। आज जब हम 26/11 के शहीदों को याद करते हैं, तो ये प्रण भी लेते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अपनी लड़ाई की बसीशी यही की बात है।